वीडियो में हम बात करेंगे नीट एग्जामिनेशन के लिए हमें ड्रेस कोड कैसा लगने वाला है इसके बारे में। इसके लिए हमने मेल कैंडिडेट के लिए कैसा ड्रेस कोड चाहिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए कैसा ड्रेस कोड चाहिए, इसके बारे में हम डिटेल इंफॉर्मेशन लेंगे। उसके साथ ही एग्जामिनेशन सेंटर में हमें कौन सी इंपॉर्टेंट आइटम साथ में कैरी करने हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। और यहाँ पे पूरा ड्रेस कोड और एग्जामिनेशन हॉल के रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में बात करेंगे। देखा जाए बहुत सारे स्टूडेंट्स नीट के ड्रेस कोड के बारे में थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि हमें एग्जैक्टली क्या पहन के जाना है, क्योंकि और भी स्टूडेंट्स ने एग्जाम दी होती है तो उन एग्जाम्स के लिए ऐसे कोई कंडीशन नहीं थी कि आपको ड्रेस कोड ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन देखा जाए नीट एग्जाम के लिए हर साल स्टूडेंट्स यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं। इनफैक्ट ऐसे भी आप बोल सकते हैं कि नीट एग्जाम इंडिया में बहुत पॉपुलर हो रही है। इसकी वजह से नंबर ऑफ जो कैंडिडेट है पार्टिसिपेट करने वाले, उनका नंबर यहाँ पे हर साल यहाँ पे बढ़ता ही जा रहा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे जो एग्जामिनेशन अथॉरिटी है वो भी यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पार्ट रोल या इम्पोर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले करती है, क्योंकि जो एग्जाम आपकी हो रही है वो एग्जाम आपको फेयर होनी चाहिए। उसमें कोई कॉपी या यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें ना हो कि ताकि जो स्टूडेंट सच में हार्ड वर्क करके स्टडी करके पेपर दे रहा है, लेकिन कोई ऐसा स्टूडेंट्स हो जिन्होंने कुछ स्टडी नहीं की लेकिन कॉपी करके उसको अच्छे मार्क्स आ रहे, तो ऐसा यहाँ पे नहीं होना चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल नीट की एग्जाम के लिए बनाए हैं। वन बाय वन हम हर रूल्स के बारे में बात करेंगे और आपको एग्जामिनेशन सेंटर क्या लेके जाना है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारे यहाँ पे देखा जाए स्टूडेंट सोचेंगे कि आप एग्जामिनेशन सेंटर लेके क्या जाना है ये लास्ट में बताऊंगे, तो ऐसा नहीं है। मैं एग्जामिनेशन सेंटर आपको क्या लेके जाना है ये आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर कर दूंगा। एग्जामिनेशन दिन यानी कि 5 मई को आपको आपके साथ आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए। एडमिट कार्ड आपको कंपलसरी साथ रखना है। अगर आपका एडमिट कार्ड नहीं है तो आपको एंट्री बिल्कुल भी वहां पे नहीं मिलेगी। सेकंड है, आपको आपके एडमिट कार्ड जो है उसके साइड में कुछ 2 प्रोफार्मा हो गए, उस प्रोफार्मा पे आपको आपका पास कार्ड साइज फोटो और आपको सिग्नेचर वहां पे करना पड़ेगा। ठीक है, पास कार्ड साइज फोटो यानी कि जो आपने बड़ा फोटो यहाँ पे निकाला है वो फोटो आपको उस एडमिट कार्ड पे पेस्ट करना पड़ेगा और वहां पे सिग्नेचर भी आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, और इसके साथ आपको जो बड़े फोटो के साथ आपने 2 या 3 छोटी फोटोग्राफ्स निकाली होगी वो आप 3 फोटो आपके साथ कैरी कीजिए। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, समझो जाते वक्त कहीं आपकी गुम गई या यहाँ पे कुछ मिस हो गया तो आपका ये फोटोग्राफ आपके एग्जामिनेशन हॉल में लगने वाला है। किसके लिए? आपके अटेंडेंस सीट के ऊपर पेस्ट करके वहां पे सिग्नेचर करने के लिए। तो आपको पासपोर्ट साइज फोटो भी अपने साथ कैरी करनी पड़ेगी और उसके साथ ही आपको यहाँ पे एनी गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ, ये नहीं यानी कि जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग करते समय जो आपने एप्लीकेशन के लिए आइडेंटिटी प्रूफ दिया है वही आपको आपके साथ यहाँ पे कैरी करना पड़ेगा। तो एग्जामिनेशन सेंटर के दिन ये सब चीजें आपको साथ में लेके जाना पड़ेगा। और जो साथ में नहीं लेके जाना उसमें देखा जाए तो आपको बेसिक यानी कि इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको नॉट अलाउड एनी कम्युनिकेशन डिवाइस, बराबर है, यानी कि जो आप डेली लाइफ में यूज करते हो, अपना मोबाइल फोन है, आपका ब्लूटूथ है, आपकी वॉच है या एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन डिवाइस या एनी अदर मेटेलिक डिवाइस आपको साथ में कैरी बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके साथ ही जो भी आप समझो बोर्ड एग्जाम है आपका या अदर एग्जाम के लिए आपने पेन कैरी किया होगा, बाद में आपने ज्योमेट्रिक बॉक्स कैरी किया होगा, बाद में आपने बहुत सारे रफ पेपर भी आपके साथ कैरी किए होंगे। इसके साथ आपने रबर, शार्पनर, अपना पॉकेट, अपना कंपास बॉक्स या अपना हैंड बैग, ऐसी एक नहीं ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप एग्जामिनेशन सेंटर के लिए लेके जाते हैं। लेकिन यहाँ पे इनमें से कुछ भी यहाँ पे अलाउड नहीं किया जाएगा। आप बोलोगे पेन भी नहीं किया जाएगा, यस पेन भी नहीं किया जाएगा। आपकी जो भी एग्जामिनेशन सेंटर होगी वहां पे आपको एंट्री के साथ ही एक पेन दिया जाएगा। तो साथ में आपको एक कैरी करना है तो कैरी कर सकते हैं, लेकिन बाय रूल आप यहाँ पे पेन भी नहीं लेके जा सकते। उसके साथ ही यहाँ पे जो स्टूडेंट्स को मेडिकल कुछ प्रॉब्लम्स है तो उन स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर उनके लिए कुछ टैबलेट्स है या कुछ खाने की चीजें साथ में लेके जानी है
तो आपको बिफोर एग्जामिनेशन यानी कि 2.5 आवर तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर में रिपोर्ट करना पड़ेगा। और जो भी आपका प्रॉब्लम है, आपके जो भी एग्जामिनर्स है उनको आपको बताना पड़ेगा, ताकि वो आपकी एंट्री यहाँ पे करवा देंगे। ठीक है। और जिन स्टूडेंट्स को डायबिटीज यस किया है, उन स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट पानी बॉटल और कुछ फूड यहाँ पे अलाउड किए जाते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे आते हैं कि जो आपको चीजें आपके साथ रखनी है या नहीं रखनी, इसके लिए। ठीक है। तो इसके बाद जो भी आपका ड्रेसिंग सेंस या ड्रेसिंग कोड है आपको, और ड्रेसिंग कोड में हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे मेल कैंडिडेट एंड फीमेल कैंडिडेट। इसमें मेल के लिए लाइट हाफ कलर स्लीवलेस टी शर्ट आपको यूज करना है, वो स्लीवलेस होना चाहिए। फुल शर्ट आपको यहाँ पे अलाउड नहीं किया जाएगा, जैसे अभी मैंने ये शर्ट पहना है, ऐसे शर्ट यहाँ पे अलाउड नहीं किए जाएंगे। उसके साथ फीमेल कैंडिडेट के लिए सलवार और ट्राउजर्स यहाँ पे अलाउ किया जाएगा। बाद में जो आपका लोअर वेयर है, यहाँ पे देखा जाए आपने जो पैर में पहनते हैं वो सैंडल और स्लीपर्स, और यहाँ पे देखा जाए गर्ल्स के लिए भी सैंडल एंड स्लीपर्स, लेकिन हाई हील के नहीं चलेंगे। जैसे आप यहाँ पे सोचेंगे मैं डेली लाइफ में शूज यूज करता हूँ, तो यहाँ पे अलाउड नहीं है। आपको सिंपल जो आपका ट्रैक चप्पल रहता है या अपने घर में यूज जो करते हैं अपन स्लीपर, वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। शूज, हाई हील सैंडल, फैशनेबल सैंडल, कस्टमरी सैंडल, ये यहाँ पे अलाउड नहीं की जाए। बाद में यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे स्पेसिफिक रिलीजन से आते हैं, जिनके रिलीजन्स में वो चीजें यहाँ पे अलाउड मतलब यहाँ पे रखनी ही पड़ती है, उस अगर रिलीजियस में कुछ स्टूडेंट्स आते हैं तो उनके लिए यहाँ पे बुर्का गर्ल्स कैंडिडेट के लिए और हिजाब यहाँ पे अलाउड है। और कुछ कस्टमरी उनका जो रिलीजन्स में अलाउड की जाती है, वो अगर वो पहन के जाना चाहते हैं तो उनको बिफोर एग्जामिनेशन सेंटर जाना पड़ेगा, यानी कि 2.5 आवर पहले जाना पड़ेगा। और बॉयज में बात करें तो यहाँ पे टर्बान यानी कि कृपान, कृपान जो सिख कम्युनिटी में आता है, वो अगर आप कृपान साथ में कैरी करना चाहते हैं या पगड़ी पहन के जाना चाहते हैं तो आपको ये पहले ही एग्जाम सेंटर में आपको जाके क्लेरिफाई करना पड़ेगा। बाद में आपको जैसे अभी हॉट समर चालू है तो आप सनग्लासेस, कैप ये यूज नहीं कर सकते यहाँ पे, या आपके साथ कोई पानी की बोतल ये भी कैरी नहीं कर सकते। ठीक है, वहां पे आपको पानी दिया जाएगा, लेकिन बाहर से पानी बोतल भी यहाँ पे अलाउ नहीं की जाती। ठीक है, चाहे तो आप एग्जामिनेशन सेंटर के ऊपर वहां पे अगर एडमिट कार्ड पे मेंशन हुआ कि आप अलाउ कर सकते हैं ट्रांसपोर्ट पानी बोतल, तो आप यहाँ पे लेके जा सकते हैं, अदरवाइज आपको ले जाने के लिए कोई भी परमिशन नहीं होती। इसके साथ ही जो भी स्टूडेंट्स एयर रिंग्स पहनते हैं, स्टूडेंट्स मतलब उसमें गर्ल्स भी आ गए और बॉयज भी आ गए, तो जो भी स्टूडेंट्स एयर रिंग्स पहनते हैं, नोज पिन पहनते हैं या अपनी हेयर बैंड के लिए पिन यूज करते हैं, इसमें से आपका कोई भी चीज यहाँ पे अलाउड नहीं किया जाएगा। इनकेस आपको ये बताना चाहता हूं, एनी ऑर्नामेंट्स चाहे वो आपका गोल्ड हो, सिल्वर हो या किसी भी मेटल का हो, तो वो आपका यहाँ पे बिल्कुल भी मेटेलिक आइटम अलाउ नहीं किए जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स आप सोचेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो टीथ है उनकी ब्रेस्ट रहती है वो सिल्वर की रहती है, सर उसके लिए हम क्या करें? तो उसके लिए आपको मैंने जैसे कहा कि आपको पहले ही आपकी चेकिंग करवा के लेनी पड़ेगी कि सर मेरे टीथ में जो ब्रेस्ट है वो मतलब ऑलरेडी डॉक्टर की प्रिस्क्राइब से मैंने यूज कर रहा हूं मैं, तो उनको बताना पड़ेगा। नहीं तो आप जब एंट्री करोगे वहां पे बीप डेफिनेटली हो जाएगा, तो आपको पहले ही इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। और जो भी अभी आप ड्रेस पहन रहे हैं, इस ड्रेस में आपको कोई भी मेटेलिक आइटम नहीं होना चाहिए, चाहे वो गर्ल्स कैंडिडेट हो या बॉयज कैंडिडेट है। नॉट अलाउड एनी मेटेलिक आइटम लाइक दैट। आप जैसे वेस्ट बेल्ट पहनते हैं, वेस्ट बेल्ट में जो मेटल रहता है वो यहाँ पे यानी कि यहाँ पे बेल्ट अलाउ ही नहीं है, तो आपको सीधा सिंपल ट्रैक पैंट या आपकी जो भी नाइट वेयर है वो यूज करना है। उसको आपका हुक रहता है या जिप रहती है वो भी यहाँ पे अलाउड नहीं है। ठीक है, सिंपल ड्रेस पहन के एग्जामिनेशन देना है, क्योंकि हमें बाद में बहुत सारे कस्टमरी ड्रेस पहनने के लिए चांस है, लेकिन एग्जाम के दिन हमें सिंपल, ऐसा नहीं कि आपको न्यू ड्रेस लेना पड़ेगा, न्यू ड्रेस लेने की भी कुछ जरूरत नहीं है। जो भी आपके पास पुराना ड्रेस है वो भी यहाँ पे चलेगा। और जो ड्रेस आप पहन रहे वो आपका ड्रेस लाइट कलर में होना चाहिए, उस पे ज्यादा डार्क कलर या किसी चीज का टैटू या किसी सिंबॉलिक ऐसे कुछ लिखा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स को हाथ में टैटू है, अपने गले पे टैटू है, वो स्टूडेंट्स को पहले चेकिंग के लिए जाना पड़ेगा।
अगर आपका परमानेंट टैटू है या आपका टेम्परेरी टैटू है, फिर भी आपको यहाँ पे पहले चेकिंग के लिए जाना पड़ेगा और उसको पूरा क्लेरिफाई करके आपको एंट्री लेनी पड़ेगी। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, इस अभी देखा जाए तो अभी वेडिंग सीजन है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के घर यहाँ पे वेडिंग्स रहती है, तो स्टूडेंट्स अगर हाथ में मेहंदी लगाते हैं, नेल पेंट्स लगाते हैं या बहुत सारे ऑर्नामेंट या ज्वेलरी यहाँ पे पहनते हैं, तो आपको ये टोटली अवॉइड करना है आपके नीट के लिए, क्योंकि ये पूरा आपका नीट में अलाउ नहीं होने वाला। तो इसके लिए आपको सिंपल ही जाना है, मैं आगे का कुछ नहीं बोलूंगा, सिंपल ही आपको एग्जामिनेशन सेंटर जाना है ताकि आपको एग्जाम के दिन कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।